जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। वर्ष 2024 के लगभग 6 महीने गुजरने को जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो हमने कुंभ राशि के जातकों के लिए बनाई हैं। हालांकि अगर देखा जाए, इससे संबंधित हमने कुंभ राशि के जातकों की कुंडलियाँ भी देखी हैं और जिस तरीके का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए चल रहा है, कहीं ना कहीं 100 में से 90 लोग उस गोचर को लेकर सेटिस्फाई हैं। अब 10 लोग अगर सेटिस्फाई नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कुंडली में प्रॉब्लम हो, दशा बहुत खराब चल रही है। अदरवाइज मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं उन सबके पास ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ कि मुझे नहीं लगता है 2024 में फिर से इस प्रकार का गोचर दोबारा आएगा, फिर से इस प्रकार की ग्रहों की स्थितियाँ बनेंगी जो मैं आज आपके सामने दर्शा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ सिर्फ 5 ग्रहों की बात करनी है और उन 5 ग्रहों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई फालतू बकवास यहाँ नहीं होने वाली। 5 ग्रह कौन कौन से वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शनि, मंगल, बुध, शुक्र और गुरु। अगर देखा जाए तो किसी भी कुंडली के मुख्य ग्रह भी यही ग्रह होते हैं। अब इस दौरान हम देखेंगे कि आने वाले लगभग 50 दिन के अंदर क्या होने वाला है। हमने देखा शनि स्वराशि, मंगल अपनी राशि के, शुक्र अपनी राशि के और बुध बाद में अपनी राशि के हो जाएंगे। आप पुरानी कितनी भी कुंडलियां उठा के देख लो, आपको ये गोचर टाइमिंग नहीं मिल पाएगा कि शनि कुंभ में हो, मंगल अपनी राशि में हो, शुक्र स्वराशि के हो, गुरु वृषभ में हो और मिथुन के अंदर बुध हो जाए। ऐसा संयोग 40-42 साल में एक बार बनता। अब ये गोचर की स्थिति आपके लिए बेहतर है। अब उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनके बच्चे इस दौरान पैदा होने वाले हैं। समझ लीजिए वो कितने जबरदस्त गोचर के साथ पैदा होने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों, हमने देखा है कि शनि आपकी राशि के अंदर है, आप पर शनि की 7.5 चल रही है। इस बारे में बहुत चर्चाएं हो चुकी, बहुत बता चुके। चंद्रमा के ऊपर शनि आता है, स्ट्रेस देता है, लेकिन जिसने स्ट्रेस को झेला, जिसने स्ट्रेस के साथ वर्क किया और जिसने इस पर मेहनत की, तो शनि उससे खुश होते हैं। फिर शनि स्वराशि होने के, मूल त्रिकोण होने के और शश राजयोग बनाने के फल भी देते हैं। जो आप लोग कहते हैं ना शश राजयोग बना रहा है और आपने बता दिया शश राजयोग है, इसका कोई फल तो मिल नहीं रहा, आप उस चीज़ से हारने को पहले तैयार बैठे हो। 7.5 किसको नहीं चल रही है? हिंदुस्तान के अंदर अगर देखें जनसंख्या के हिसाब से तो 12 करोड़ लोग हैं जिनको कुंभ राशि है। तो क्या सबके साथ खराब स्थिति चल रही है? नहीं चल रही। कहीं ना कहीं गोचर सभी का साथ दे रहा है। दशाओं पे चीज़ें डिपेंड होती हैं कि आपकी कुंडली कितनी पावरफुल है। कुंडली में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, दशा बहुत खराब चल रही है, तो गोचर आपको सिर्फ हेल्प करेगा। लेकिन अगर दशा भी बहुत टॉप की चल रही है और गोचर ऐसा आ जाए तो सोने पे सुहागा है। शायद आप याद करोगे ऐसे समय को कि शनि स्वराशि के ऊपर दशम भाव पे देख रहे तो पहला एक ग्रह जो शनि कर्म कारक होकर दशम भाव को देखता है। इसलिए कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र के लिए लगातार आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, आपके एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वो आपके आज के एफर्ट्स हैं, इसलिए उन पे लगे रहिएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये बेकार जाने वाली है। इन फ्यूचर ज़बरदस्त लाभ के साथ बाहर निकल के आएगी, देख लेना। दूसरे प्लेनेट मंगल, तीसरे घर का स्वामी, तीसरे घर में शनि की दृष्टि भी उसमें, तो थर्ड हाउस पूर्ण रूप से बली। हिम्मत, मेहनत, साहस, आपकी ऊर्जा, काम करने की क्षमता। आप स्पोर्ट्स में हैं, आप हाथों से संबंधित काम करते हैं, टेक्नीशियंस हैं, स्पोर्ट्स में हैं, मेहनत का काम करते हैं, टूल्स का काम करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, फौजी हैं, मिलिट्री है, पुलिस वाले हैं। ऐसे काम करते हैं जिसमें हिम्मत, मेहनत और साहस लगते हैं, जिसमें पसीना बहता है जीवन में। वो मंगल से ही दिखाई देता है और मंगल पूर्ण बली है। ये मंगल यहाँ से बैठ के दशम भाव को, अपने ही भाव को देखता है। ये मंगल भाग्य स्थान को देखता है। ये मंगल देखता है आपके 6ठे घर को। इसका मतलब साफ साफ दिखाई दिया कि मंगल पूर्ण बली है, अपने ही भाव को देख रहा है। दूसरा ऐसा ग्रह है जो दशम भाव को देखता है। यानी शनि के साथ मंगल ने भी कहा कि कुछ कर्म कार्य क्षेत्र को लेकर बड़ा होने वाला है। बचे 3 प्लेनेट, तीनों शुभ ग्रह 4th हाउस में, यानी चौथे घर से संबंधित कुछ घटना घटने की संभावना बनती है। अगर आपकी कुंडली में दशा चौथे घर की चल रही है और आप भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का कोई योग बना रहे हैं या चाह रहे हैं, तो ये तीनों प्लेनेट उस काम को पूरा कर देंगे आपका। शुक्र स्वराशि के ऊपर बैठे हैं, चौथे भाव के अंदर मालव्य राजयोग बनाते हैं। ये मालव्य राजयोग सुख साधनों का राजयोग है, क्योंकि शुक्र यहाँ बली हो रहा है। इसके साथ बुध है पंचमेश होकर, तो आपकी शिक्षा बली हो रही है। इसके साथ गुरु होकर बली है, तो आपका धन का कॉम्बिनेशन बली हो रहा है। और ये तीनों प्लेनेट भी 10th हाउस को देख रहे हैं, यानी फिर से दशम भाव पे 5 ग्रहों का प्रभाव है। भाई इससे ज़्यादा क्या प्रभाव चाहिए? और कि 10th हाउस बली है,
नई नौकरी चाहिए, नया काम चाहिए, नया व्यापार चाहिए, व्यापार में उठान चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, लाभ चाहिए, फायदा चाहिए, ये सब देंगे ये प्लेनेट के कर्म भाव बली हो रहा है, कर्म क्षेत्र बली हो रहा है। और कर्म क्षेत्र बली हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। जो ये कहता हो कि मेरी तो नौकरी छुट्टी पड़ी है, तो भैया ले लो 50-60 दिन में आगे नौकरी करते रहो, प्रयास निश्चित नौकरी मिलेगी। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा होगा, मुझे लाभ नहीं मिल रहा होगा, मेरी डीलिंग नहीं हो रही, मेरे पे बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, तो भैया यहीं से आता है वो पैसा। कि ये बुध शुक्र तीनों एक साथ हैं, जिसको हम शास्त्र में सरस्वती योग, कलानिधि योग या लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। वो योग बाद में बुध शुक्र यहाँ से निकलकर पंचम भाव में आएंगे, फिर से ये लक्ष्मी योग बनेगा। यानी पहले केंद्र में था, अब त्रिकोण में है और ज़्यादा बली है, क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक है, बुध आपके लिए पंचमेश है। इसलिए सभी तरह की स्थिति को जानकर आप देखिए कि कितना बेहतर संयोग आपके जीवन में है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बड़े खास तौर पे आपके लिए मैं बनाऊं और आपको समझाऊं कि भाई देखो, अब आप अगर किसी भी काम में, योजना में लग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब चाहते हैं, आप नौकरी चाहते हैं, लाभ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, नया काम शुरू करना है, तो भैया कर लो, एंट्री कर जाओ उसके अंदर। ये ग्रह आपको उस काम को सफल बना देंगे, लेकिन शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए कीजिए मेहनत। कुंभ राशि के जातकों, बार बार ऐसा समय लौट कर नहीं आएगा, और 2024 में तो आएगा नहीं, फिर आपका समय निकल जाएगा, फिर आप इंतजार करते रह जाएंगे। जय श्री राम।